नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं याकूब वसीम खान। देखिए, कन्हैया कुमार को लेकर बड़ा अपडेट हम देने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव की निगाहें कन्हैया कुमार पर। देखिए, तेजस्वी यादव अलर्ट मोड पर आ गए हैं और कन्हैया कुमार को लेकर तेजस्वी यादव बड़ा एक्शन ले सकते हैं। देखिए, एक्शन किस रूप में लेंगे वो अभी हम आपको बताएंगे, मगर देखिए अंदर खेमे जो चर्चाएं चल रही है उससे भी हम लगातार आपको अवगत करा रहे हैं। हमारे साथ फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। देखिए, पप्पू यादव ने भी बड़ा बयान दे दिया है। हमारे साथ रवि उपाध्याय सर है। सर, कन्हैया कुमार जिस तरीके से बिहार में सक्रिय हुए, चुनाव लड़ने की बात भी निकलकर सामने आ रही है कि कन्हैया कुमार इस बार आगामी चुनाव में चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ी है। आगे तेजस्वी यादव किस तरीके से कदम आगे बढ़ाएंगे? देखिए, आप इस चीज को याद करिए कि जब बीते लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार जब बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे थे, ठीक है, वो सीपीआई से लड़ रहे थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से लोकसभा चुनाव मैदान में उतरे थे। लेकिन आप देखिए कि राजद ने किस तरीके से वहां पर तनवीर हसन को उम्मीदवार बना दिया था लोकसभा चुनाव में, और वो नतीजा परिणाम भी निकल करके आया कि कहां पर कन्हैया कुमार किस पैदान पर चले गए थे उस लोकसभा चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी उस सीट को गिरिराज सिंह वहां से जीत करके निकले थे। तो यह देखिए, निश्चित रूप से फिर इस बार कन्हैया कुमार जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़े, वहां पर शिकस्त उनकी हुई, और फिर वो बिहार में उनको कांग्रेस एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और वो कांग्रेस के लिए काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पलायन रोको, रोजगार दो का नारा लेकर के वो बीते 27 दिन तक बिहार में रहे और घूमे, और वो लगातार घूम रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन फिर जो उनकी मंशा है, जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है, कि वो फिर इस बार बेगूसराय के जिले के किसी भी लोकसभा कह लीजिए, उससे किसी विधानसभा क्षेत्र को तय करके वह चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में। लेकिन तो जो ही वह उम्मीदवार के रूप में उतरेंगे, आप देखिएगा कि आरजेडी फिर उनके खिलाफ उम्मीदवार निश्चित रूप से देगी, क्योंकि देखिए मन मिजाज नहीं मिला हुआ है। इस बात को मानिए, कन्हैया कुमार बगैर महागठबंधन में बिहार में अगर यदि ड्राइविंग सीट पर आरजेडी है, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। और जिस तरीके से जो कांग्रेस बिहार में पलायन रोको, रोजगार दो का नारा लेकर के जो आरजेडी का नारा था, आरजेडी का टैग था, आरजेडी का स्लोगन था, उसको अपने पाले में रख करके करती हुई दिखाई पड़ी। तो कहीं ना कहीं आपने बीते दिन सुना भी कि तेजस्वी ने कहा, यह तो हम पहले से कर रहे थे, हम लोग का पुराना हम लोग का ये कार्यक्रम है। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं ये नाराजगी है, और इस नाराजगी को आप कांग्रेस लाख कोशिश करे, कन्हैया कुमार जो ही लड़ेंगे वहां पर उनके खिलाफ में जो है सो उम्मीदवार आपको यानी तेजस्वी नहीं चाहते कि कन्हैया कुमार बिहार में अपना पैर पसारे? नहीं, देखिए, पैर पसारने की बात नहीं है। अगर यदि मान लीजिए इंडिया ब्लॉक में है, सब कुछ सहमति से मिल बैठ के अगर यदि तय होता है, तब तो वो एक अलग विषय है। लेकिन ये ऑल ऑफ ए सडन कोई प्रोग्राम लॉन्च कर दीजिए जो आपके अलायंस पार्टनर का ही प्रोग्राम है, उसको स्ट्रेंथन न करके आप उसको कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह तो चर्चा है कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं है। ठीक है कि नहीं, या तो लेकिन कार्यक्रम के अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, एकजुटता नहीं दिख रही है महागठबंधन में, तो यह कहीं ना कहीं है तो किरकिरी हो रही है। तो इस लिहाज से जब आप किरकिरी कराइएगा अलायंस पार्टनर घटक दल होकर के, तो निश्चित रूप से उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। सर, कन्हैया कुमार के बाद अब पप्पू यादव का भी खूब चर्चा हो रहा है। पप्पू यादव के नाम की चर्चा हो रही है कि पप्पू यादव कांग्रेस के लिए फील्डिंग करेंगे, जिम्मेदारी भी उन्हें बड़ी मिल सकती है। देखिए, पप्पू यादव, राजेश रंजन पप्पू यादव निश्चित रूप से निर्दलीय इस बार लोकसभा का चुनाव जीत करके आए, और तो वो निश्चित रूप से उनका मन मिजाज वो सेकुलर विचारधारा के हैं, जिस विचारधारा के हैं वो निश्चित रूप से कहा जा रहा है। उनकी पत्नी भी कांग्रेस में है, राज्यसभा सांसद है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि उनकी विचारधारा कांग्रेस के पक्ष में है। वो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने की कवायद में लगे हुए हैं। बीते दिन आपने देखा पड़ोसी राज्य में झारखंड में चुनाव था, आम चुनाव, वहां पर वो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के लिए ही वह लगातार प्रचार प्रसार करते रहे, कांग्रेस के पक्ष में घूमते रहे। तो यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है। और देखिए, निश्चित रूप से पप्पू यादव आएंगे तो जो पिछड़ा की राजनीति होती है, तो वो पिछड़ा की राजनीति में एक मजबूती प्रदान करेंगे, उसमें और मजबूत होगा। और देश में भी पिछड़ा की ही राजनीति हो रही है, इस लिहाज से तो वो, लेकिन पप्पू यादव जिस तरीके से बीते दिन सटायरिकल वे में वह बगैर नाम लिए हुए लेकिन किशोर इशारा कर रहे थे, यह भी समझा जा सक रहा था किसके बारे में संबंध में कह रहे थे कि सबको जो सो नीतीश कुमार, लालू यादव और राजेश रंजन पप्पू यादव से ही
हम भी एक 40 के उम्मीदवार है मुख्यमंत्री का, तो हम भी हो सकते हैं उसमें भी। तो बात तो गलत नहीं कर रहे। देखिए, जन सरोकार से तो उनका जुड़ाव रहा ही है पप्पू यादव का, आम आवाम में उनकी पैठ भी है, इससे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन और हर सुख दुख की घड़ी में सबके लिए सदैव रूप से रहते हैं, इक्वल वे में रहते हैं। कोई इसमें इधर नहीं कि कोई किस जात का है, किस समाज का है, उनसे कोई मतलब नहीं, खुले दिल से मदद करते हैं किसी भी परिस्थिति में। तो पप्पू यादव निश्चित रूप से देखिए, अगर यदि कांग्रेस में मिजाज में है, कांग्रेस अगर यदि उनको प्रश्रय देती है, कांग्रेस अपने पाले में रखती है, कांग्रेस उनको मान मनोबल करके वो अपना काम करवाती है, तो निश्चित रूप से पप्पू यादव एक बेहतर आपको बिहार में काम करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तेजस्वी यादव को तो पप्पू यादव और तेजस्वी यादव की बात करें तो जग जाहिर है कि किस तरीके के रिश्ते हैं। देखिए, निश्चित रूप से आपने देखा कि बीते दिन हमें बार बार इस बात को कहते हैं कि गुजरात में जब कांग्रेस का भी बीते दिन अधिवेशन हुआ उसमें पप्पू यादव गए थे, तो यह कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है कि उनका झुकाव किधर है पप्पू यादव का, और कांग्रेस का भी झुकाव किधर है पप्पू यादव की, और यह भी दिखाई पड़ रहा है। तो तेजस्वी यादव, देखिए तेजस्वी यादव की पार्टी अलग है, और देखिए यही तो बात है किरकिरी की बात कि अलायंस पार्टनर होकर के इतना बड़ा दुराव, इतना बड़ा स्थिति अलग अलग दिखाई पड़ रही है, इसी को समेटना है। और देखिए, कांग्रेस, एक बात और हम समझाना चाहते हैं लाइव सीरीज के व्यूअर्स को, कांग्रेस इस बार बदली हुई राजनीति कर रही है बिहार में। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष दलित को लाया गया, राजेश राम को बनाया गया, किस तरीके से कृष्णा अल्लावरू जो उधर साउथ के हैं उनको यहाँ का कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी जो राज्यसभा सांसद है उनको यहाँ पर लाया गया। अब देखिए, पप्पू यादव की भी आप देख ही रहे, हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं, आम आवाम पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा। एक बात और देखिए, शकील अहमद खान जो राजद कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता हैं विधानसभा में, वह भी हैं। तो यह देखिए, दलित हो गया, अल्पसंख्यक हो गया, तो 18% आबादी अल्पसंख्यकों की है, उस पर उनकी निगाह है। उतना ही कमोबेश आपको यादव की है, तो यादव पर भी उनकी निगाह है। तो कहीं ना कहीं सब कुछ मिला करके यादव, दलित भी जिस तरीके से जो पुराना कोर वोटर रहा है कांग्रेस का, कांग्रेस उसी पर काम करती हुई दिखाई पड़ रही है। और इस बात को मानना पड़ेगा, शकील अहमद खान हो गए अल्पसंख्यक चेहरा, आपको राजेश राम हो गए जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो गए, और इमरान प्रतापगढ़ी, आपको तमाम तरह की जो कवायद है बिहार में होती हुई दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस अपने पुराने जो पहले उसका जो कोर वोटर था उसी को अपने साथ पूरी एकजुटता और मजबूती के साथ करने की फिराक में है। और पिछड़ा अति पिछड़ा, तो यह तो जो बात है वह भी कांग्रेस उसको अपने पाले में लाएगी। और देखिए, कभी भी आप उठा करके देखिएगा, 2020 का विधानसभा चुनाव देख लीजिए, दलित कभी आपको नहीं रहे थे। दलित का जो पासवान जाति का वोट है वह एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी या पशुपति कुमार पारस के अगर यदि हैं साथ में तो उनके पास में रहती है। तो इसको भी अपने पाले में करने की कवायद चल रही है। दलित के वोट को अपने पाले में कांग्रेस करना चाह रही है। पिछड़ा अति पिछड़ा ईबीसी की जो बात होती है उसमें जो कहीं एक बड़ा डेंट लगता है उसको भी कांग्रेस अपने पाले में समेटने की कवायद में लगी हुई है मजबूती। मल्लिकार्जुन खड़गे भी बिहार का दौरा करने वाले हैं, क्या इसी बीच बड़ा खेल हो सकता है? देखिए, निश्चित रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे जिस समाज से आते हैं, दलित चेहरे की हम बार बार बात कर रहे हैं, वह भी आपने देखा कि बिहार में जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बदले गए दलित से, तो उसी तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे का बिहार में निश्चित रूप से प्रोग्राम लगेगा। आप देखिए, आप राहुल गांधी आ गए, सबका प्रोग्राम एक एक करके कांग्रेस में लगता चला है। सचिन पायलट आ गए, तो सचिन पायलट का भी देखिए जिस समाज से आते हैं, जैसे आते हैं, युवा है, उनकी एक अलग पकड़ है। तो यह आपको आने वाले समय में निश्चित रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका भी प्रोग्राम बिहार में लगेगा। और निश्चित रूप से एक जो है सो जो कांग्रेस अपने कोर वोटर की बात करती है उस पर उसकी पकड़ मजबूत होती हुई आने वाले समय में दिखाई पड़ेगी आपको। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। फिलहाल हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।